हेलो बच्चों, मैं प्रदीप शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पी स्टडी मंत्रा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की हम क्लास में बात करेंगे हमारे लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पाठ्यक्रम के बारे में कि 2023 और 24 के अंदर आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा। और साथ में हम बात करेंगे कि आपके अब की बार कौन कौन से अध्याय कितने कितने नंबर्स के आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बुक में आपके पाठ्यक्रम में आपके 13 लेसन हैं। तो 13 के 13 लेसन अब की बार आएंगे। जो पिछली क्लासों में मैं कहा है कि कुछ लेसन कट हुए हैं, वो कोरोना टाइम में रिकॉर्ड की गई क्लासेज हैं, तो उन पर ध्यान न दें। और अब की बार 13 के 13 अध्याय जो आपने याद करने हैं, और 13 के 13 अध्यायों को मैंने अच्छे से एक एक करके एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड सारी की सारी बातें समझा रखी हैं। अभी तक आपने अगर वो क्लास नहीं लगाई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट में वहाँ से क्लासेस निकालिए। हर रोज़ कम से कम एक क्लास का टारगेट बनाएं, हर रोज़ एक क्लास लगाएं, उसके नोट्स बनाएं और उनको ये 10 मिनट एक बार रिवाइज जरूर करें। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो क्लास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस समय आपका बर्बाद ही होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में कि कौन से वो 13 अध्याय हैं जो आपके विषय जो पेपर में आएंगे। तो सबसे पहला अध्याय आपको सभी को पता है, पहले चैप्टर का जो नाम है वो है मुख्य कार्यपालिका, जिसमें हमने मुख्य कार्यपालिका का अर्थ, परिभाषा और इसके साथ साथ मुख्य कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में बात की थी। इससे अलावा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है आपके एग्जाम में, तो ये लेसन आपका 5 अंक का आएगा। उसके बाद अगर बात करें दूसरा अध्याय जो काफ़ी बड़ा अध्याय था, जिसकी काफ़ी क्लासेस भी रिकॉर्ड हुई थी, संघीय कार्यपालिका, जिसमें हमने संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात की थी। तो ये अध्याय आपका 8 नंबर का आएगा और 8 नंबर में यहाँ से पूरी संभावना है कि यहाँ से आपके 6 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद तीसरा जो लेसन था वो है भारतीय संघवाद। अब की बार ये लेसन आएगा आपका 7 नंबर का। काफ़ी आसान लेसन है, 3 से 4 ही क्लासेज हैं इसकी, और यहाँ से आपका 7 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हो। एक एक करके आप अध्यायों को कंप्लीट कीजिए, एक एक क्लास लगाइए, एक एक अध्याय को कंप्लीट करते हुए चलिए। देखना धीरे धीरे आपके 2 महीने में आपकी 80 में से 80 की तैयारी हो जाएगी। चौथा जो लेसन है वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन थे, एक भारत का सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय, तो 2 बात हैं बस इसमें। तो ये भी आपका 7 नंबर का आएगा, यानी कि यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है अब की बार। आगे है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी भी कहते थे। यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन किए थे, एक संघ लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग। तो 2 ही क्लास है, तो 2 ही क्लास से आपके 5 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद छठा लेसन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं। इसकी एक ही क्लास रिकॉर्ड है, एक ही क्लास से आपके 5 नंबर का लेसन आएगा, तो 5 के 5 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 7वां लेसन है केंद्रीय बजट, इसमें है 6 नंबर का आएगा ये। 8वां जो चैप्टर है विभाग, तो ये 4 नंबर का आएगा। यहाँ से बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आप छोटे क्वेश्चन भी कर लोगे तो काफ़ी है। जो 7वां चैप्टर है वो आएगा लोक निगम, वो आएगा 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7। 10वां अध्याय आपका भर्ती, पहले कट था लेकिन अब की बार आपके सिलेबस में है, ये 5 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर आएगा। उसके बाद 11वां जो चैप्टर है वो है 7 नंबर का, तो यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। 12वां लेसन है पदोन्नति, जो अब 5 नंबर का आएगा, तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से बड़ा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। 13वां अध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ 9 नंबर का आपका आएगा। यहाँ से एक 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। 20 नंबर आपके असेसमेंट के होंगे जो आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो 2023-24 में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सबसे पहले तो वो 13 के 13 अध्यायों से आपका एग्ज़ाम आएगा। पिछली बार की तरह कोई भी लेसन कट नहीं है। कुछ सब्जेक्ट से कट हुए हैं अब की बार, लेकिन लोक प्रशासन में से कोई भी बिंदु आपका कट नहीं हुआ है। जैसे पहले था वैसे के वैसे ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। तो यहाँ से आपको देखोगे, यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के। यहाँ से अगर हम बात करें 1 नंबर के, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, यहाँ 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 अंक हो गए।
काफ़ी आसान है इनको प्राप्त करना, लेकिन मेहनत तो देखो सभी क्वेश्चन मांगेंगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप अच्छे अंक लेना चाहते हो। तो यहाँ से 8 क्वेश्चन तो जो आएंगे आपके आएंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन वाले। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ब्लैंक्स वाले, खालिस्तान भरने। इसमें ऑप्शन वाले अगर आप अच्छे से कर लेते हो, वन लाइनर अच्छे से कर लेते हो, तो MCQ में कोई बड़ी बात नहीं है, वहीं से कोई शब्द दे देगा। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री बनने के लिए खालिस्तान न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, पजल करने के लिए दिया गया है, अदरवाइज आसान है काफ़ी। 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक शब्द के, जैसे यही भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी करता है, तो 123। इस प्रकार के छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। इन सभी बातों को मैं क्लास में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सारी की सारी बातें रेड कलर में आपको अलग से दिखाई देंगी, उन पर थोड़ा सा फोर्स डालोगे तो आपके MCQ यानी कि ये 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक कथन दे देगा, कोई भी बात दे देगा और नीचे एक कारण देगा। आपको बताना है कि दिए हुए कथन के अनुसार क्या वो कारण सही है, मतलब वो कारण उस कथन के अनुसार सही है या गलत है, दोनों सही है दोनों गलत हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन अति लघु, जिसमें आपको बिल्कुल लिमिटेड लिखना होता है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना होता। कुछ बच्चे मूर्खता दिखाते हैं इन क्वेश्चनों में और बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो मैं प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर इनके फिक्स होते हैं। जो बात पूछी है सिर्फ उसी का जवाब देना है, चाहे वो आप 1 लाइन में दे दो 2 लाइन में दे दो, आपके 2 ही नंबर मिलेंगे, आपको 1 ही नंबर मिलेगा। इसके ज़्यादा आपसे मिलने से रहे तो यहाँ पर समय बर्बाद मत किया करो। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से ही लिखा करो, और जो बात पूछिए सिर्फ उसका आंसर दिया करो, इससे ज़्यादा आप इधर उधर की बातें मत लिखा करो, क्योंकि इसका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला आपको। तो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके 9, यानी 9 दूनी 18, यानी कि अगर मैं बात करूं दोनों को मिलाकर आपके 38 नंबर हो गए, यानी कि लगभग 80 में से 50% की आप तैयारी हो गई है आपकी। और यहाँ पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मनोवृत्ति होती है कि पास हो जाएं तो काफ़ी है ना, खाने पीने जितने नंबर आ जाए काफ़ी है, तो पास होने की उनकी सोच होती है। तो उनके लिए सुनहरा मौका है अब की बार। 38 नंबर यानी कि 50% आ गए, 20 असेसमेंट के लग जाएंगे, लगभग 60-70% नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हो अब की बार। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ लापरवाही करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, तो इनको अच्छे से करना है। उसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन, जिसे हम लघुतरात्मक प्रश्न कहते हैं, 6 क्वेश्चन आए, 4 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 24 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। उसके बाद 6 नंबर के ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके टोटल हो गए 18 नंबर, यानी कि यहाँ से आपको लगभग 42 हो गए आपके 42, यहाँ से 42 आपके यहाँ से हो गए 4 नंबर और 6 नंबर के। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन चाहे वो किसी भी टाइप का हो, पूरे के पूरे लगभग मेरे ख्याल से 60 क्लासेज होंगी, मैक्सिमम 60 क्लासेज होंगी। 60 क्लासेज में हमने 13 के 13 अध्यायों को बड़े लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक मैंने आपको समझाया है, और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में भी आता है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप उस क्लास को बार बार लगाएं, आपको समझ में आएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी समस्या होगी। तो 60 क्लास है, यानी कि अगर आप हर रोज़ की 1 क्लास भी लगाओ तो आपका 2 महीने में आपके 80 नंबर्स की तैयारी आसानी से हो जाएगी। रही बात एक एक नंबर के जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, इनके लिए मैं आपको 13 अध्याय हैं तो 13 क्लासेज लेंगे, मैक्सिमम 15 क्लास हो जाएंगी। 15 क्लास में आपके चैप्टर वाइज जितने भी MCQ होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, और जितने भी वन लाइनर होंगे, सारे के सारे क्लासेज मैं आपको खुद करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद कराऊंगा। तब तक आप 60 क्लासेज है, 2 महीने का कोर्स है। आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाके भी ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ से आप क्लास लगाने का प्रयास करें। आप रूटीन बनाइए, कंटिन्यूटी बनाइए, आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे लगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।